कार्य में उसके नेत्र पुत्र कुंवर शक्ति सिंह ने। चलो बच्चों, जो है आज एक बार फिर नई कक्षा में आपका स्वागत। धर्म विशुद्ध कर्म की ओर अग्रसर करता है और विशुद्ध कर्म जो है सात्विक लक्ष्य की ओर। ठीक है, क्या बोला? धर्म क्या करता है? धर्म क्या है? विशुद्ध कर्म की ओर अग्रसर करता है और विशुद्ध कर्म क्या करता है? सात्विक लक्ष्य की ओर अग्रसर, सात्विक लक्ष्य की ओर। हाँ ठीक है, पूरा ये इससे मिल जा रहा। तो ये आज का आपके लिए विचार था। अब हम जो है हम कह रहे कि चंदों के अवसान के उपरांत, अवसान के कारण सामान्यतः हर राजवंश में यही देखे गए हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी, यहाँ जो है जगत चंद के बाद जो है क्या है, गोल्डन एरा जो है जगत चंद का है, उसके बाद जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो अयोग्य उत्तराधिकारी पहली शर्त रहती है। उसी के कारण से सबसे जो है क्या होता है, किसी भी वंश का, किसी भी राज सत्ता का विनाश होता है। दूसरा क्या है? दरबारी षड्यंत्र। आप देखेंगे, चाहे वो इल्तुतमिश के समय में देखेंगे, चाहे आप प्राचीन भारत में देखेंगे, कभी भी, चाहे वो जो है क्या है, गुप्तों की सत्ता रही हो, शुंगों की रही हो, चाहे मौर्यों की रही हो, चाहे सातवाहनों की रही हो, हमेशा आप देखेंगे कि दरबारी षड्यंत्र या दरबारी लोग जो है क्या हो जाते हैं, जब हावी हो जाते हैं तो राज सत्ता क्या हो जाती है, खतरे में आ जाती है। यहाँ पर फर्त्याल और मेहरा मतलब जननीतिकार संगठन था चंद राजवंश में। ये जब कमज़ोर होने लग गए तो उच्चाधिकारियों का दखल बढ़ने लग गया। आज भी देखेंगे आप वर्तमान दौर में कि जब भी किसी का सरकार का फ्लॉप होना होता ना, या किसी भी सरकार का ऊपर जाना होता है, और सरकार में जो उच्चाधिकारी होते हैं, है ना, सामान्यतः वो बहुत धूर्त होते हैं। वो जो है कई बार जो है ऐसी पट्टी पढ़ा देते हैं जो जन सरोकारों के क्या होता है, विरुद्ध होता है। अरे बात समझ में आ गई? वो चीज़ जो है क्या नहीं होती, सही नहीं होती। और सरकार जो है क्या है, सरकार, अब वो सरकार के पास जो है क्या है, उच्चाधिकारी बैठा हुआ है, वो उसको लगातार जो है क्या कर रहा है, गलत गाइड कर रहा है, उसका सचिव है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब उच्चाधिकारियों का दखल बन गया तो जन सरोकार क्या हो गए, समाप्त हो गए, कमज़ोर हो गए। जनता क्यों लड़ेगी अगर आप जो है उसके लिए क्या है, कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए जो है जनता की भावनाओं का सम्मान जो है तभी हो सकता है जबकि जो है जननीति का पालन किया जाए। उसके बाद पंवार और डोटी राज्य से संघर्ष हमेशा ये होता ही है कि अगर आपके आंतरिक स्थितियाँ कमज़ोर हों तो जो भाई क्या होते हैं, जो आपके पड़ोसी मुल्क होते हैं, जो पड़ोसी राज्य होते हैं, वो क्या होते हैं, उनसे संघर्ष होना और जो है उसमें पराजय पाना जो है क्या है, एक सामान्य सी घटना हो जाती है। इससे भी जो है मतलब कि किसी भी राजवंश के विनाश का कारण बनता है। भाई आक्रांता जैसे रोहेले थे, मुगल थे, राजकोष जो है कितने दिन तक आप जो है लोगों को उपहार दे करके जो है अपना साम्राज्य बचाओगे। ठीक है, ये उसी प्रकार से था जैसे जो है क्या, पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर जो है लगातार जो है क्या है, सोने की थालियां और उनमें जो है रत्न जड़ित जो है अंग्रेज़ों को देता रहा, जब तक देता रहा और जब खजाना खाली हो गया तो उन्होंने उसको अपदस्थ भी कहा और इबर जो है मीर जाफर को बंगाल का गधा भी कहा। और जो उनके अकॉर्डिंग नहीं था, कौन था? मीर कासिम, है ना। उसने, तुम देखा होगा, मैंने कल भी इन बच्चों को बताया था कि मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। ठीक है, कई बार ये आता है, दोनों ही जो है कहाँ हैं, वरना मुर्शिदाबाद आज बंगाल में है और मुंगेर आज बिहार में होगा। अरे ठीक है, और वहीं जो है मुंगेर में उसने अपना क्या बनाया, वहाँ पर उसने अपना क्या बनाया था, अरे शस्त्रागार भी बनाया था। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इसी के जो है परिप्रेक्ष्य में कह दिया कि देखो उनको शूट नहीं करा तो उसके साथ फिर जो है क्या है, लड़ाई हो गई और उसी का कारण जो है फिर बक्सर का युद्ध 1764 हुआ और 65 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई। आपको पता है क्या कौन कौन से थे उसमें? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्या था, शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था और स्वयं मीर कासिम था। ऐसा मैंने जो है क्या है आपको थोड़ा रिक्त राजकोष को तादाद में बैठाते हुए ये बात बता दी। अरे ठीक है, कभी भी जो है आपको लिखने के लिए जब भी डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्न जब आए तो आप चंद राजवंश की नहीं, किसी भी राजवंश में इसको हुबहू ऐसा जोड़ लीजिए और बस उसके समकालीन स्थितियों को उसमें लगा दीजिए, यही वो कारण होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो है वो तो ये हो गया क्या, चंद वंश के राजवंश के पतन के कारण या उनका अवसान के क्या कारण थे। अब जो है भू राजस्व व्यवस्था, कैसी उनकी भू राजस्व व्यवस्था थी, उसमें उनका आधार, पहले ही भारत में तो एक ही चीज़ रहा है, किसी भी देश का जो है आज भी देखेंगे तो आधार क्या है, कृषि और पशुपालन। अगर कृषि और पशुपालन को एक साथ मिला दे तो क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाती है। ठीक है, शक्ति गोसाई जो कि किसका भाई था, लक्ष्मीचंद का भाई था और किसका, रुद्रचंद का पुत्र था। इसका मैंने परसों भी एक दिन की क्लास में आपको बताया था कि इसकी राजस्व व्यवस्था, ये जो है जन्मांध था शायद ना, जन्मांध होने के कारण भी जो है उसमें क्या था,
पर करता थी तो उसने जो है अपने भाई को जो है क्या है लक्ष्मी चंद को राजस्व व्यवस्था में अभूतपूर्व जो है क्या दी, मदद दी। और इसकी व्यवस्था चंद राजवंश में वैसे ही थी जैसे अकबर के समय में जो है राजा टोडरमल की, और जैसे जो है क्या है प्राचीन काल में जो है मलिक अंबर की व्यवस्था भी मानी जाती है। बात समझ में आ गई। उसके बाद खायकर और सिरतान दो शब्द आ रहे हैं। वास्तविक कृषि करने वाला वर्ग ही क्या था, खायकर और क्या कहलाता था, सिरतान कहलाता था। लेकिन ये इस वर्ग में जो है कभी भी क्या था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, लेकिन ब्राह्मण ने जो है कभी भी जो है ब्राह्मण वर्ग ने कृषि का कार्य यानी खायकर और सिरतान का कार्य नहीं लिया। ठीक, थातवान क्या थे कि जो खायकरों से जो है क्या है सिरतानों से वसूल करते थे। इनसे जो कर क्या लेते थे, जो कर जो है कलेक्ट करते थे उनको थातवान कहते थे। और ये कहते थे कि ये थातवान वे लोग थे जो रौत या गूंठ भूमि प्राप्त करता थे। किसी कारण से राजा उनसे खुश है और उनको जो है क्या टैक्स कलेक्शन का कार्य दे दिया है। और उनको रौत और गूंठ भूमि, जैसे हमने क्या कहा था, कौन सा वर्ग कहा था, गुप्त काल में आमत्य कहा था। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या कहा कि नकद और अन्न के रूप में जो है क्या है कर लिया जाता था। माल और तराई भाबर में भू राजस्व व्यवस्था, तराई का भाबर का क्षेत्र, वैसे तो भाबर है देहरादून वाला इलाका भी आता है, लेकिन जो भी पर्वतीय इलाके हैं जहाँ मोटी मोटी जो है कंकड़ पत्थर हैं, ऐसा नैनीताल का हिस्सा भी है ऊपर, भीमताल वाला ऊपर वाला हिस्सा, तो उसे जो है भाबर, और नीचे उधम सिंह नगर में जो है क्या है तराई का क्षेत्र। यहाँ पर तराई का जो है क्या है, तराई के क्षेत्र में उपज का 1/6 लिया, जिससे जो है गल्ला छहाड़ा कहा गया तत्कालीन क्या, तत्कालीन समय में, या तत्कालीन क्या है उस आंचलिक भाषा में। साहूकार काशीपुर में जो है कर वसूल करने वाले अधिकारी थे। लखपत गुसाई ये जो है ये रुद्रपुर में वसूल करने वाले क्या थे, मतलब कई बार अगर आ जाए गुसाई और जो है साहूकार इत्यादि आ जाए तो टैक्स कलेक्टर आप याद रख लेना। ठीक, उसके बाद अगला है कि गांव स्तर पर आज भी पदानुचरी बोलते हैं कि क्या होते थे, गांव स्तर पर जो है कर संग्रह करने वाले प्रधान होते थे, और ये पदानुचरी उनकी कैसी होती थी, वंशानुगत, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, तो ये टैक्स कलेक्ट करते थे। कोटल उनके पास एक लिपिक था जो है उसका क्या करता था, उसका जो है लिपिबद्ध करता था उसको। ठीक है, विष्णु प्रीति और गूंठ मंदिर को पड़ता तो भूमि भी जो है मतलब दान दी जाती थी। फिर नाली, जोला, अदाली, मसा, ये जो है क्या थी, भूमापन की क्या थी, पद्धतियाँ थी। वो कह रहा नाली तो आज भी हमें पता है 201 या 200 वर्ग मीटर की जो भूमि है वो क्या कहलाती है, नाली कहलाती है। जूला बोला ऐसी भूमि थी जिसमें 10 कुंटल के करीबन क्या होगा, अनाज होगा। अधाली वो थी जिसमें जो है क्या है 15 केजी का अनाज होगा। और मसा वो था जिसमें जो है लगभग जो है 2 केजी मतलब जो है अन्न, मतलब ऐसा बनाया होगा, ऐसा नहीं कि सारे खेत में 2 केजी अन्न हो रहा है, मतलब कोई जो है निश्चित माप होगी, जिस निश्चित माप में क्या है 2 केजी से कम अन्न होगा, उसको क्या कहेंगे, मसा, मतलब उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे। अरे बात समझ में। लेकिन जैसे अदाली में 15 केजी अन्न हो रहा है, इस पर ज़्यादा लेंगे। ठीक है, जैसे ये जूला है 10 कुंटल हो रहा है, भले इसमें जो है मापक बनता होगा, लेकिन नाली, जूला और अदाली और मसा ये क्या है, भूमापन की पद्धतियां हैं। ठीक है, करों के प्रकार बोला 36 तो राज कर थे और 32 जो है क्या थे, कलम कर थे, मतलब जो है छुटुर पुटुर और कर लोकल स्थान पर, ऐसा मिलाकर के चंद राजवंश में कुल मिलाकर के कितना थे, 68 प्रकार के कर थे। छोड़ा और छोड़ी, इनको दासियों को क्या कहा जाता था, छोड़ा और छोड़ी। और इसी प्रकार जो है मतलब यहाँ पर लिखा है 20 नाली का 1 बीघा उस समय में कहा गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर अभी कर कई प्रकार से 2-3 किताबों से कलेक्ट करके देखेंगे। लेकिन ये अगर आप इसे देखेंगे तो चंद राजवंश के पतन के कारण भू राजस्व व्यवस्था और जो है कुछ और टैक्सेशन के नाम जो है हम कल आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बच्चों यहाँ पर ये भी छिपा है कि अगर जो है कृषि और पशुपालन कर जाता है तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कहनी भी जो है कृषिदास थे, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों जो है इस पूरे ही इसमें अगर आप देखेंगे कम से कम हर समय इसमें जो है 13, 14, 15, 17 क्वेश्चन जो है लगातार घूम रहे। अरे बात समझ में आ गई। तो इसमें एक भी बात जो है छोड़ने की नहीं है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए कक्षा का समापन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।